यशोदा मैया बोली बाबा जी बड़ी जिद की बात कर रहे हैं, पर सुन तू जब अपनी जिद पे है ना तो मैं मुँह यशोदा कही भोलेनाथ बोली क्या करेगी मैया। यशोदा मैया बोली सुनो अपनी छोराएं खिला लूंगी आंगन में। भोलेनाथ बोले जब खिला लेगी आंगन में तो तेरो छोरा बड़ा हो जाएगा, पढ़वे तो जाएगा, पढ़ाई करेगा, मैं जब दर्शन कर लूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा जी और कोई काम ही नहीं, जब तक यहीं बैठो रहेगो। भोलेनाथ बोले मैया अपन राम तो उन्हीं के ध्यान में बैठे रहते, यहाँ भी बैठ लेंगे। अच्छा तो सुन बाबा जी मुँह में यशोदा कहे। भोलेनाथ बोले क्या करेगी मैया। बोली मैं अपने छोरा खिला लूंगी घर में, और जब मेरा छोरा पढ़ने के लायक है जाएगा तो मैं अच्छे गुरुओं को बुला लूंगी घर में ही पढ़ाई करा दूंगी, तब तू कहा करेगा। हाँ भोलेनाथ एक बार को तो उदास रहेगी। और फिर भोलेनाथ बोले भैया देख तू छोरा घर में खिला लेगी, घर में पढ़ाई लेगी, ब्रज की रानी है, लेकिन मैया एक बात बता, तू खिला पढ़ा तो घर में लेगी, पर तेरा छोरा जब बड़ो है जाएगा तो तू अपने छोरा को ब्याह तो करेगी। तेरा छोरा जब ब्याह भी जाएगा तो मैं दर्शन कर लूंगा। माँ यशोदा बोली बाबा जी तू जब तक बैठो रहो यही। भोलेनाथ बोले भैया जब हम कैलाश छोड़ के आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। अब तो माँ यशोदा क्रोध आ गया। क्रोध में माँ यशोदा बोली सुन बाबा जी जब तू अपनी जिद पे है ना, तू अपनी योग हटे दिखा रहा है, तो मुंह में यशोदा कहे कहा करेगी। बोली अभी प्रिया हट तूने देखी नहीं है। भोलेनाथ बोले मैया कहा करेगी। यशोदा मैया बोली सुनो अपने छोरा खिला लूंगी घर में, पढ़ा लूंगी घर में, और मेरो छोरा जब ब्याह लाख होगो ना तो मोए चाय काऊ की बेटी अपने घर में बुला के फेरा मारनी पड़े। भोलेनाथ बोले मैया तू इतना इंतजाम कर ले। यशोदा मैया बोली बाबा जी जब तू अपनी जिद पे है ना तो मैं हूं अपनी जिद पे हूं। बोली मोई काऊ की बेटी लाके अपने नंद भवन में मंडप बना के फेरा करा लूंगी, पर तू दर्शन नहीं कराऊंगी। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन एक बार को तो भोले बाबा उदास हो गई और मन में सोच रहे लगे हे गोविंद मैं तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन माँ यशोदा तो तुम्हें अपना बेटा ही मान चुकी। तो जानते हो थोड़ी सी दूर जाकर भोलेनाथ उदास मन से वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। अब माँ यशोदा की और भोलेनाथ की बातों को कन्हैया पलना में सो रहे हैं और सुन रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि भोले बाबा कैलाश से आए और मैया देख ले, मैया हमारी ऐसी है हमें अपनो लाला ही समझ बैठी, अब कछु तो लीला करनी चाहिए। तो जानते हो भगवान ने जैसे ही भोलेनाथ द्वारे से गई तो आज मेरे छोटे से गोविंद पलना में सोते सोते बड़ी जोर से रोने लगे। अब तो माँ यशोदा ने कन्हैया को गोदी में लियो, खूब हिलावे झुलावे दूध पिवावे, पर कन्हैया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। ब्रज में जितनी भी सखी हैं सब दौड़ी दौड़ी नंद यशोदा के यहाँ आ गई और मैया से खूब लाला पे लाड ललामे, पर कन्हैया तो चुप होने का नाम ही ना ले। एक सखी बोली मैया ये बता आज तेरे घर कोई आयो। माँ यशोदा बोली बेटी वैसे तो कोई नहीं आयो, पर हाँ आज एक सुबह एक बाबा जी आयो। कहा कह रहे हो बाबा जी। यशोदा मैया बोली बाबा जी कह रहे हो कन्हैया के दर्शन करवे की, तुमने कहा कह दी। बोले मना कर दिया। इतना भयंकर रूप था उस बाबा जी का, मैं पूरी डर गई। तो मेरो तो छोटो सो लाला। आहा सखी बोली मैया तेरे छोराए लग गई बाबा जी की नजर। अब वो बाबा जी आवे और नजर उतारे तो कन्हैया चुप हो। बता कितकू गए हो।
मैया बोली सामने जो रास्ता है इसी रास्ते पे गया है। इधर भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान में बैठे ही सखी भोले बाबा को बुलाने के लिए आई। बाबा को प्रणाम किया। भवन में होता है फिर भी तुझे इतनी भूख लग गई कि तू माटी खा गो। आज तेरी शिकायत माँ यशोदा से करेंगे। पकड़ कर ले आई माँ यशोदा के पास और बोले भैया तेरे घर में माखन मिश्री की कमी हो ना तो हमें बताए देकर हम अपने घर से पहुंचा दे करेंगे। पर देखिए तेरे छोरा ने माटी खाई। माँ यशोदा बोली लाला तेने माटी खाई। अब कन्हैया के मुख में तो माटी को ढिलो है, बोल नहीं पा रहे, मूड हला दिया बोले माँ यशोदा बोली लाला तू माटी खावे। सखा बोले भैया हो तेरी लाला ने माटी खाई यशोदा। चंद्रो खिलौना ले हो सो मैया मोरी। चंद्रो खिलौना ले हो सो मैया मोरी। चंद्रो खिलौना ले हो सो मैया मोरी। चंद्र खिलौना ले हो सो मैया। सुरभि को पे पानो नगरियो। 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 बेनी सिर रखते और तेरे संग के सगा तो मारेंगे और इन्हें बेनीन ने ना गुथवावेगो ना तो तेरी या खोपड़ी में लूलू पड़ जाएंगे। लूलू आहा कन्हैया बोले भैया हमारे ही तो खोपड़े में पड़ेंगे या मैं तेरों का आ जाएगो। और सुन भैया अगर तू हमें चंद्र मामा नहीं देगी ना तो सुनो। मैया बोली सबे सुना दी जो दाढ़ी के पीछे को कछू मत रखियो। बोले भैया सुन ले लाला ने हूँ मैं नंद बाबा तोरी मैया। लाला ने हूँ मैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं अब तो आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे माँ यशोदा। कन्हैया माँ यशोदा की पकड़ में नहीं आई। लेकिन जब कलयुग के भक्तों की सौगंध खिलाई तो आज कन्हैया माँ यशोदा के हाथों में बंध गई। और आज माँ यशोदा ने कन्हैया को माँ यशोदा के आंगन में खड़े हैं दो वृक्ष यमला अर्जुन के। इन वृक्षों से कन्हैया को बांध दिया और जैसे ही कन्हैया के शरीर का इन वृक्षों से स्पर्श हुआ तो ये वृक्ष तो गए टूट और इनमें से दो महापुरुष प्रकट हो गए। ये कौन है? बोले कुबेर भंडारी के पुत्र हैं नल कुंवड़ मणिगिरी। इन दोनों भाइयों का नाम है। एक बार इन दोनों भाइयों ने देव ऋषि नारद जी को प्रणाम नहीं किया। इनकी पत्नियों ने प्रणाम किया पर इन्होंने नहीं किया।
हाँ?